बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का वादा किया है। विधानसभा चुनावों से पहले ये नौकरी दी जाएगी, जिस पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। जिस तरह से कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उसी तरह की बातें नौकरी और रोजगार के संबंध में करने लगे हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की थी, जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जुमलाबाजी करके नौजवानों को भ्रम का शिकार बनाया था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी 2025 तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और 34 लाख की बात करते हैं। नीतीश जी, आप बताइए कि महागठबंधन सरकार के समय 5 लाख से ऊपर जो नौकरियां दी गई, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन संकल्पों के साथ नौकरी और रोजगार के मामले में स्पष्ट रूप से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाया, उसके बाद से एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार लोग नौकरी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम की राजनीति और भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है। आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। 11 साल होने को है, केंद्र की सरकार ने कितनी नौकरियां दी सबको पता है, जबकि महागठबंधन सरकार जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रही थी, 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां और रोजगार दी गई और स्पष्ट रूप से 3.5 लाख के करीब रिक्तियां जिसको भरा जाना था, उसके लिए सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन आप उसका रिक्तियों के संबंध में विज्ञापन तक नहीं निकाल सके। और TRE-3 में जो परीक्षा ली गई उसमें पर्चे लीक किए गए। शिक्षकों की बहाली लगातार कहीं ना कहीं लेट लतीफी का शिकार हो रहा है। स्पष्ट रूप से जो बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है, ये नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उसी तरह की बातें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 लाख नौकरी देने का वादा किया है। विधानसभा चुनावों से पहले ये नौकरी दी जाएगी, जिस पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं। जिस तरह से कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उसी तरह की बातें नौकरी और रोजगार के संबंध में करने लगे हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात की थी, जिस तरह से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जुमलाबाजी करके नौजवानों को भ्रम का शिकार बनाया था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी 2025 तक 12 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं और 34 लाख की बात करते हैं। नीतीश जी, आप बताइए कि महागठबंधन सरकार के समय 5 लाख से ऊपर जो नौकरियां दी गई, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिन संकल्पों के साथ नौकरी और रोजगार के मामले में स्पष्ट रूप से नौजवानों के चेहरे पर मुस्कान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाया, उसके बाद से एनडीए की सरकार बनने के बाद लगातार लोग नौकरी और रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम की राजनीति और भ्रम का शिकार बनाया जा रहा है। आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के बाद किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। 11 साल होने को है, केंद्र की सरकार ने कितनी नौकरियां दी सबको पता है, जबकि महागठबंधन सरकार जिस समय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में चल रही थी, 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां और रोजगार दी गई और स्पष्ट रूप से 3.5 लाख के करीब रिक्तियां जिसको भरा जाना था, उसके लिए सारे प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन आप उसका रिक्तियों के संबंध में विज्ञापन तक नहीं निकाल सके। और TRE-3 में जो परीक्षा ली गई उसमें पर्चे लीक किए गए। शिक्षकों की बहाली लगातार कहीं ना कहीं लेट लतीफी का शिकार हो रहा है। स्पष्ट रूप से जो बिहार में
डबल इंजन की सरकार बनी है। ये नौजवानों के नौकरी और रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उसी तरह की बातें